हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला के नागरिकों को जल्द ही एयरपोर्ट का तोहफा मिलेगा। इस परियोजना को अमली जामा पहनाने में महज 1 माह का ही समय लगेगा। इस परियोजना को संचालित करने के लिए मशीनों का ऑर्डर कर दिया गया है और मशीनों के आने बाद यह परियोजना पूर्ण रूप से आमजन के लिए संचालित हो जाएगी। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज आज अंबाला में अंबाला जगाधरी रोड पर नगर परिषद अंबाला छावनी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। अहम पहलू यह है कि अंबाला छावनी के नागरिकों ने इन विधानसभा चुनाव में अपार सहयोग दिया है। इसलिए अपना फर्ज पूरा करते हुए प्रदेश का पहला एस्केलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज पहले तोहफे के रूप में स्थानीय नागरिकों को दिया है और आने वाले 5 सालों में लगातार अंबाला छावनी के नागरिकों को छोटे व बड़े प्रोजेक्ट्स के रूप में तोहफे सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। नागरिक अस्पताल में रोजाना आने वाले हजारों मरीजों व आम नागरिकों को मिलेगा फायदा। विज इससे पहले ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एस्केलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी में रोजाना आने वाले हजारों मरीजों व आम नागरिकों को फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की देखरेख का कार्य नगर परिषद अंबाला छावनी द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 4 हैवी ड्यूटी एस्केलेटर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। प्रत्येक एस्केलेटर की क्षमता प्रति घंटा 2000 से ज्यादा व्यक्तियों को लाने ले जाने की है। उन्होंने कहा कि चुनावी गहमागहमी के बाद अभूतपूर्व सफलता मिलने पर गली मोहल्लों में ढोल और मिठाइयों का स्वाद चखने के बाद अंबाला छावनी के नागरिकों ने विधानसभा चुनावों के दौरान जो अपार सहयोग दिया है, इन नागरिकों को एस्केलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज परियोजना एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में दी जा रही है। यह हरियाणा का शहर के अंदर बनने वाले पहला एस्केलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज है। विज ऊर्जा मंत्री ने NHAI के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्राधिकरण के अधिकारियों ने निर्धारित समयावधि के अंदर इस परियोजना को अमली जामा पहनाने का काम किया है। यह हरियाणा का शहर के अंदर बनने वाले पहला एस्केलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज है। इस विधानसभा में प्रदेश सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए विकास कार्य पर खर्च किए जा चुके हैं और सरकार ने अंबाला छावनी से साहा तक टूटी हुई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में पुनः निर्मित करने का काम किया है। इस मार्ग पर नागरिक अस्पताल होने और ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण मरीजों व आम नागरिकों को सड़क क्रॉस करने में दिक्कत परेशानी के साथ साथ किसी भी सड़क दुर्घटना का डर लगा रहता था। इन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही फुट ओवर ब्रिज की बजाय एस्केलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया गया। अधिकारियों को आगामी 5 सालों में अंबाला छावनी के विकास करने की आदत डालनी होगी। विज कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि आगामी 5 सालों में अंबाला छावनी के विकास करने की आदत डालनी होगी और काम किया है, काम करेंगे की नीति को अपने जहन में रखकर कार्य करना होगा। सभी मिलकर चलेंगे और अंबाला छावनी का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हलका के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ 7वीं बार मुझे विधायक बनाया है, उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आगामी 5 सालों में लगातार विकास करवाना है। इस मौके पर नगर निगम के आयुक्त RK सिंह, ADC अपराजिता, SDM सत्येंद्र सिवाच, नगराधीश पूजा कुमारी, NHAI के अधिकारी आशीम बंसल, CMO राकेश सहल, भाजपा नेता संजीव सोनी, बल्केश वत्स, मंडल प्रधान राजीव डिम्पल, विजेंद्र चौहान, किरणपाल चौहान, BS बिंद्रा, सुदर्शन सिंह, जसबीर सिंह जस्सी, पुष्पा वैश्य, अजय बवेजा, वीरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर अरोड़ा, साहिल अग्रवाल, भोला विज, आशीष अग्रवाल, परवेश शर्मा, अनिल कौशल के साथ साथ अन्य भाजपा पदाधिकारी व अधिकारीगण मौजूद थे। साइड पे हूँ। आजा ठीक है जी, ठीक है। दीपक मैं साहब को जो जला दो बस, जो जलाने नहीं। ओके जी, ओके जला दो। ओके नारियल तो होने पहले नहीं लगा दो, फूट का पहले जो जलाओ। ओके साहब जो जला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ पालिया मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, नेशनल हाईवे के PD बंसल जी, उपस्थित DVO और सज्जनों, कई दिन की चुनावी गहमा-गहमी के बाद
चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिलने के बाद अंबाला छावनी के विधानसभा में गली गली गांव गांव में ढोल बजने और मिठाइयां बंटने के बाद आज का दिन है अंबाला की जनता को रिटर्न गिफ्ट देने। और रिटर्न गिफ्ट में एक बहुत ही नायाब तोहफा एस्केलेटर, चलती हुई सीढ़ी, जो अंबाला में तो शायद हरियाणा की भी किसी सड़क पर नहीं है आज तक। यहां सड़क पार करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने टूटी फूटी सड़क को साहा तक नेशनल हाईवे बना दिया। बड़ी तेजी से ट्रैफिक निकलता था यहां, हमें डर लगा रहता था हर वक्त। ये जो नया अस्पताल जिसके प्रांगण में आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी ओपीडी 3000 से ज्यादा है। साथ में उनके तीमारदार भी आते हैं। इतने लोग सड़क को क्रॉस करते थे रोज। यहां पर किसी भी वक्त किसी दुर्घटना का खतरा बना रहता था। फुटओवर ब्रिज तो जीटी रोड पर भी कई जगह लगे हुए, फुटओवर ब्रिज। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अस्पताल में तो बीमार भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, वो इतनी सीढ़ियां चढ़कर आर पार कैसे करें। इसलिए दिमाग में सिग्नल आया कि क्यों ना यहां पर एस्केलेटर बनवा दिया जाए। मैंने पीडी बंसल जी जो मौजूद है यहां पर, बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं। मैंने उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि यहां पर हम एस्केलेटर बनवा दें। तो कहने लगे वैसे तो फुटओवर ब्रिज तो मेरी पावर में ही है। मैंने कहा नहीं, एस्केलेटर, ताकि अगर व्हील चेयर पर भी लेके जाना है तो यहां से लेके जाया जा सके। तो इस अधिकारी ने कभी ना नहीं करे किसी काम। कहने लगे जी हो जाएगा, और हो गया। बीच में चुनाव आ गए, पहले लोकसभा के आ गए, कोडो कनेक्ट लग गया, फिर विधानसभा के आ गए। ओ भाई, बात कर इसको। फिर विधानसभा के आ गए। अब विधानसभा का चुनाव भी बड़ा मजेदार रहा। चुनाव तो मैं बहुत जीतता हूं, लड़े भी हैं,
लड़वाए भी हैं, लेकिन इस बार का चुनाव जीतने का आनंद सबसे ज्यादा है। क्योंकि यह परंपरागत केवल दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं था। वो तो हम लड़ते रहते हैं, लड़ते भी रहते हैं और मिलकर बैठते भी रहते हैं। आपने इस चुनाव में भी देखा होगा कि मैंने सारे चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी जो लड़ रहे थे, मैंने उनका नाम तक दे लिया। मैंने कहा बच्चे हैं, लड़ रहे हैं, शो पूरा कर लेने दो, मेरा क्या जाता है। लड़ते रहे। मैंने तो आखिरी दिन जब उन्होंने बयान दिया कि हमने अम्बाला छावनी से अनिल विज का भय खत्म करना है, एक तरफ नकली घी वाला बैठा रखा, देसी घी वाला, और एक तरफ जो यहां होटलों में वेश्यावृत्ति करता था वो बैठा रखे। भाई काम धंधा करो तुम जो मर्जी, मुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन मैं वेश्यावृत्ति नहीं करने दूंगा भला सामने। वेश्यावृत्ति नहीं करने दूंगा, नकली घी नहीं बेचने दूंगा। काम करो, दुनिया करती है, सहयोग भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे। तो मैं कह रहा था कि इस चुनाव में खाली दो ही पक्ष नहीं थे, एक पक्ष और भी था। एक चर्चा फैलाई गई यहां पर कुछ लोगों ने कि हम नायब सिंह सैनी के कुत्ते हैं, अधिकारियों के पास जाकर कि पार्टी भी अनिल विज को हराना चाहती है। पहले उन्होंने ये बुलाया कि अनिल विज को टिकट नहीं मिलेगी, भाई ना दो, मैं तो गया नहीं मांगने, पार्टी ने टिकट दे दिया। सारे शहर में कुछ लोगों के चेहरों पर बड़ी रौनक थी, इस बार अनिल विज को टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी। चर्चा थी की पार्टियों की, कोनों की, चाय की दुकानों की। फिर ये तीसरा नैरेटिव फैलाया गया कि नायब सिंह सैनी अनिल विज को हराना चाहता, और कुछ अधिकारी उनकी बात में आ गए। और उन्होंने पूरा रोल प्ले किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। उनके साथ शाम को बैठ के जो शराब पीते थे, मैंने उन लोगों को विपरीत कैंपों में गतिविधियां करते देखा। दिन मैंने खुद देखा, भाई नायब सैनी मुझे क्यों हराना चाहिए? नायब सैनी को मेरा दोस्त था। नायब सैनी को मैंने खुद यहां पे जिला अध्यक्ष बनवाया था, मेरे घर ही बैठ के फैसला हुआ। और अगर नायब सैनी मुझे हराना चाहता तो मुझे टिकट ही नहीं लेने देता। बुद्धि काम नहीं करती लोगों की। अरे
चुनाव में एक एक सीट चाहिए थी और अंबाला कैंट की गारंटीड सीट थी, क्यों हटाना चाहेगा? लेकिन उन कुत्तों के कुत्ते हैं वो, उन्होंने बगावत भी करवाई वही नाम लेकर कि वो मुझे चाहते हैं, और कईयों को तो कहा कि तुम्हें टेंडर दिलवा देंगे, मैं देखूंगा किस माइके लाल को टेंडर मिलते हैं। मुझे उन कुत्तों का भी दुख नहीं है। मैंने सारी जिंदगी में ऐसे कई कुत्तों का इलाज किया। मेरे पास एक कुत्तों का डॉक्टर भी है, मेरा दोस्त है। मुझे अफसोस उन अधिकारियों का है जिन्होंने 3 महीने के लिए यहां के छोटे छोटे काम भी रोके। मैं पहले भी चुनाव लड़ता था, विपक्षी की सरकार होती थी, मैं कहीं वोट मांगने जाता था, लोग कहते थे भाई साहब देखो कितना गंद पड़ा हुआ है। मैं टेलीफोन करता था तो गंद उठ जाता था, पर इस बार नहीं हुआ। कुत्तों का खौफ है। सड़कें मंजूर करा रखी और बनने नहीं दी, और फिर नारा लगाया कि अंबाला कैंट की सड़कें खराब है। एक तरफ बनने नहीं दे रहे, खड्डे नहीं बनने दे रहे, और दूसरी तरफ का चुनाव अभियान का नारा ही एक था कि सड़कें खराब है। अरे तुम्हारे बाप ने ओरिजिनल कुछ करवा दिया? जाके देखो अंबाला कैंट में करोड़ों रुपया विकास का खर्च करवा दिया, सड़कें नहीं बनी थी, नहीं बनने दी। अधिकारियों ने और भी कई तरह के चीजें सेट की, कई तरह मिलके लोगों के साथ, विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर अब नजर नहीं दिखा रहे। कईयों को तो जुलाब लगे हुए हैं। डीसी साहब जैसे ही मैंने लीड बढ़ानी शुरू करी, छुट्टी देके चले गए, नजर नहीं आए उस दिन, नजर नहीं आए उस दिन पे। प्रजातंत्र में जैसे हमारा धर्म है जनता की सेवा करना, वैसे तुम्हारा भी धर्म है लोगों के काम करना। और जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने राजनीति की है, अगर मैं चाहूंगा तो मैं उनकी नौकरियां भी खा जाऊंगा उनकी नौकरी। मेरे पास है सामान, मेरे भक्तों ने मुझे वो सब कुछ मुहैया कराया। आपको पता नहीं लग सकता कि आपके घर में कोई मेरा भक्त भी हो। अरे छोटे छोटे खंडों में धक्के खाने दिए तुमने लोगों को, सारे काम रोक दिए। कहीं पेड़ सूख गया, पेड़ नहीं लगाया, लाइटें फ्यूज होगी, लाइटें नहीं लगाई।
इतना सुंदर पार्क बना के दिया हुआ है, सारा अंधेरे में कर रखा ताकि डिस्क्रेडिट जाए अनिल विज को। डिस्क्रेडिट जाए। अगर मैंने आज के बाद किसी अधिकारी के पास ऐसे किसी कुत्ते को होते देख लिया तो मैं बख्शूंगा नहीं। कुत्तों का इलाज तो मैं करूंगा और तुम ठीक हो जाओ। काम करो, दीवारों पे लिखा हुआ मेरा नारा रट लो, काम किया है, और जो काम नहीं करना चाहता, अगर वो चाहेगा कि मैं किसी आका के चक्कर लगा के यहां से बच के भाग जाऊं तो मैं भागने भी नहीं भागने भी नहीं दूंगा। नौकरी लेते हुए जो शपथ ली है जनता की सेवा करने की, अरे हद हो गई, हद हो गई। टांगरी में बाढ़ आती है, मैंने टांगरी का बांध मंजूर करवाया, और खुद खड़ा होकर मैंने छोटा मोटा बनवा भी दिया उधर ताकि बाढ़ ना आए। लेकिन इन तथाकथित कुत्तों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वो बांध बनाने नहीं दिया। कहते हम तो जाते हैं बाढ़, और मैं इनकी नीचता की पराकाष्ठा भी बताना चाहता हूं। मुझे एक चाय वाले ने बताई, एक चाय की दुकान पर रोज असली नकली चाय वो कांग्रेस वाले चाय पीते हैं। वो रोज कहते थे हे भगवान बारिश क्यों नहीं आ रही, हे भगवान बारिश क्यों नहीं आ रही। बारिश आ देना एक बार मजा आ रहा है। और एक दिन उन्होंने कहा एक ने, कहता भगवान से प्रार्थना करते हैं जाके हाथी घाट मंदिर में नारियल चढ़ा के आते हैं कि माले में बारिश आ जाए। अरे वो बाबा मेरे जैसा नजदीक है, तुम्हारे जैसा नजदीक अंबाले के गद्दारों को जूते मारो सालों को। बड़ी गाने बोलने की जरूरत। मैंने हमेशा जिंदगी में 6 इलेक्शन जीत चुका हूं, 7वां जीता। रिकॉर्ड है हरियाणा का। मैंने हमेशा सकारात्मकता की राजनीति की है, मैंने कभी नकारात्मक की राजनीति नहीं की। हमारे डॉक्टर मंगल सिंह जी थे, बहुत बड़े लीडर थे। वो एक कहानी सुनाया करते थे। कहते बच्चा अपने दादी के पास आया, कहता दादी दादी सरपंच मर गया। उसने कहा कोई गल नहीं, वो मुंडा बन जाएगा। हफ्ते बाद वो फिर आया, कहना दादी का मुंडा भी मर गया। कहते चल पटवारी वो नंबरदार बन जाएगा, नंबरदार बन जाएगा। फिर आया, कह रहा नंबरदार भी मर गया। दादी ने कहा सारा पिंड मर गया, 13 नंबर पे आना। जितने मर्जी मंदिरों में नारियल चढ़वा लो, तुम्हारा नंबर नहीं आना।
अंबाला छावनी की जनता इस देश की सबसे ज्यादा समझदार जनता है। आई वांट टू से सात बार जिताया और भाइयों 4 बार तो लगातार जिताया। चौका मारा ना ये चौका। एक बार चुनाव लड़ लेना जनता उसका पोस्टमार्टम कर देती है। बार बार जिता रही है, कुछ तो है। आखिरी बार जिता रही है, सबसे भारी है। कुछ तो है, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूं तो रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा। आज नए मंत्रालय अलॉट हो गए हैं, उस पर भी बड़ा बवाल मचाया लोगों ने। इस बार सुपारी ले रखी थी कुछ लोगों, हर बात पे बवाल मचाने। पहले कहते थे टिकट नहीं मिलेगी, टिकट मिल गई। फिर कहते थे पार्टी हारेगी, पार्टी जीत गई। फिर कहते थे रेलवे नहीं जीतेगा, रेलवे जीत गया। फिर कहते थे मंत्री नहीं बनाएंगे, मंत्री बन गया। फिर कहते थे डिपार्टमेंट नहीं मिलेंगे, डिपार्टमेंट मिल गए। अगर कसाईयों के कहने से भैंसे मरनी होती ना, ये दुधारू जीव खत्म हो जाता। मैंने तो, मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा, एनर्जी डिपार्टमेंट, मैंने कहा यदि आपने मेरा बयान सुना होगा, सारे राष्ट्रीय चैनलों पर चला है कि मुझे तो अगर चौकीदार बना देंगे मैं तो उसमें भी खुश हूं। और दावा करता हूं एक भी गलत आदमी को अंदर नहीं जाने दूंगा। मेरा बयान चला आज तक पे, एनडीटीवी पे, एबीपी पे, टीवी 18 पे कि मुझे अगर चौकीदार भी बना देंगे तो मैं राजी। काम किया है, काम करेंगे। फिर मेरे अध्यक्ष जी ने कहा मंत्रालय जब शपथ हो गई, आप जानते हो अध्यक्ष जी को इसी मैदान में आए थे कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने। मैंने कहा जी मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा किसी से भी, मांग के मैं लेता भी नहीं। मेरी सरकार बन गई, मैं मंत्री बन गया, सारी सरकार मेरी है। मुझे तो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना, सारा काम करूंगा। मैं किसी से पूछा भी नहीं। मैं थोड़ा लेट सोता हूं, सोने से पहले समाचार देख लेता हूं, व्हाट्सएप देख लेता हूं, मैसेज देख लेता हूं। 12:05 पे देखा तो नोटिफिकेशन हो गई थी, मंत्री बना दिए। 3 मंत्री, 3 विभागों का मुझे मंत्री बनाया। बिजली मंत्री, लेबर मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। 12:05 पर जैसे मैंने देखा कि मुझे बिजली
ही मंत्री बनाया, मेरे जहन में एकदम आया कि मैं देखूं मेरे बिल तो बाकी दिए नहीं। मैंने मोबाइल पर ऑनलाइन देखा, अभी तारीख थी पर बकाया था। मैंने 12:32:47 में अपना बिजली का बिल पे कर दिया। मैंने कहा पहले अपना दूं, फिर लोगों को कहूंगा भी बिजली के बिल दो, भरो बिजली के बिल, तभी तो डिपार्टमेंट चलेगा। अपने भी दे रखा, लोगों से कैसे मांग सकते हैं? तो भाइयों भर दो अपने अपने बिजली के बिल। मैंने कुछ और बातें भी कही हैं अधिकारियों को, अभी क्योंकि हमारा छावनी के अधिकारी आए थे, हमारा छावनी की तीनों विभागों को कही, आपको नहीं बताऊंगा। अभी चंडीगढ़ में तीनों विभागों की मीटिंग्स बुलवाएंगे, सारे अधिकारियों की, सबको कह दिया तैयार हो गया। अनपढ़ मंत्री नहीं हूं भाई, विभाग कोई हो, हमें तो सारा हरियाणा चमकाना ना, कोई कोना छोड़ना नहीं है। सारे अपना अपना कोना चमकाएंगे तो सारा हरियाणा चमक जाएगा। मुझे 3 डिपार्टमेंट दिए, जान लगा दूंगा तीनों डिपार्टमेंट। और तीनों डिपार्टमेंटों को कह दिया भाई डिपार्टमेंट बदल गया, अब तुम भी बदल जाओ, मंत्री बदल गया हमारा, अब काम करना पड़ेगा। मेरा नारा लो, सवेरे जब जनानी चाय देने आए ना तो उसके साथ कहना काम किया है, काम करूंगा। बस इतनी सी इंतजार कि काम करो। अम्बाला के भी अभी बहुत काम कर रहे हैं। एक तोहफा दे दिया भाई, भीड़ भड़का ना करना जैसे आप सारे चढ़ गए थे। इसकी कैपेसिटी वैसे 1200 पैसेंजर पर आवर की है, पर आराम आराम से जाना। इसके सारे मानक पूरे हैं। इसके कुछ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लेने होते हैं, तो मिल ही रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि नैरेटिव तय किया गया था, मैंने जिस दिन शपथ ली, मैंने अधिकारी महोदय को कहा कि भाई वो एक्सीलेटर का कह रहा जी शाम तक ऑर्डर आ जाएंगे, शाम तक ऑर्डर आ गए। ऐसे एक तोहफा आपको दूंगा एयरपोर्ट का। तैयार है, 1-2 मशीनें आनी है, उनका ऑर्डर कर दिया। वैसे 1 महीना कहा है, कोशिश करेंगे महीने से पहले मिल जाए ताकि आपको तोहफा, और ये 5 साल तोहफा ही तोहफों के तोहफे तोहफों के मिल के चलो, काम करो। लोगों ने दायित्व तुम्हारे ऊपर सौंपा है, हम सबने मिलके काम करना। बुलाऊंगा मीटिंग, अभी सेशन है 25-26 का, उसके बाद मीटिंग बुलाएंगे, सारी रणनीति तय करेंगे, मिलके काम करेंगे, बेहतरीन सेवा देंगे अम्बाला छावनी को। जो रिकॉर्ड
अंबाला छावनी की जनता ने बना के दिया, वैसा ही हम काम करके सेवा करके देंगे। और एक बात मैं अभी कह रहा हूं, अगर नगर पालिका के अधिकारी खड़े हैं यहां, सफाई पर सारी ताकत लगा दो। अगर मुझे कहीं भी ढेर नजर आ गए ना चलते हुए, मैं घुमंतु जाति का मंत्री हूं, सारा दिन घूमता हूं मैं शहर में। मैंने तीनों डिपार्टमेंट आए, तीनों को उनकी अलग अलग टेक्निकल बातें बता दी मैंने। बाल नोच रहे हैं, किसको कैसे पता सारी बातें पता है। लेबर डिपार्टमेंट क्या करता है और क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या करता है और क्या करना चाहिए, बिजली डिपार्टमेंट क्या करता है और क्या करना चाहिए। अभी तो एक ही शब्द है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तो जो सुधारना आता है, काम करेंगे, सुधर जाओ। इसलिए और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे किसी कार्यक्रम में कोई गद्दार ना आए, नहीं तो उठा के बाहर फेंकेंगे। तुम्हें खुली इजाजत है, जो लड़े हमारे खिलाफ उनसे कोई रंज नहीं, उन्होंने क्या किया क्या कहा कोई रंज नहीं, क्योंकि हम भी तो बहुत कुछ कहते हैं यार, लेकिन गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे। छदम छाचम यही है ना, नहीं छोड़ेंगे किसी का। इसलिए अगर यहां भी कोई बैठा तो उसके बाद चला जाए। गद्दार को और नकली कुत्तों को, जिन्होंने सरकार की छवि खराब करी, हमारे मुख्यमंत्री की छवि खराब करी, लोगों को जाके कह रहे थे हम दलाल हैं,